तो आज की वीडियो में CBC वर्ड को सीखने के लिए हम चलते हैं सबसे बेसिक से। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि ABCD जिसमें हमारे 26 लेटर होते हैं, और ABCD में यदि हम इसके दो भाग करेंगे तो हमें यहाँ पर 5 स्वर और प्राप्त होंगे जो रहेंगे A, E, I, O और U। इस प्रकार ABCD में दो कंडीशन रहती हैं A to Z। यहाँ पर एक भाग में हमें मिलेंगे 21 लेटर जो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, और 5 लेटर एक तरफ मिलेंगे जो हमारे वोवेल कहलाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जितने भी लेटर्स होते हैं उन्हीं लेटर्स की सहायता से हमारे अगली कंडीशन में वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स बनने के लिए यहाँ पर 3 शर्तें रहेगी। ये 3 कंडीशन हमारी हो सकती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कंडीशन में या तो सारे वर्ड्स हमारे वोवेल्स होंगे, दूसरी कंडीशन हमारी रहेगी जिसमें सारे ही वर्ड हमारे कॉन्सोनेंट होंगे, और तीसरी कंडीशन में हमारे स्वर यानी कि वोवेल और व्यंजन जो कि हमारे रहेंगे C कॉन्सोनेंट। तो इस प्रकार पहली कंडीशन में यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें केवल वोवेल से A या फिर I ऐसे ही 2 लेटर भी हैं और दोनों अक्षर भी हमारे यहाँ पर कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही स्वर ऐसे हैं या अक्षर हैं जिसको हम वर्ड भी बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन में ओनली C यानी कि यहाँ पर A, E, I, O, U इन 5 वोवेल में से कोई भी वोवेल नहीं आना चाहिए और स्पेलिंग बननी चाहिए। तो ऐसा ओनली C से भी हमारी स्पेलिंग बनती है, जैसे यहाँ पर बनती है WHY वाई, इसमें यहाँ पर किसी प्रकार का वोवेल नहीं आया है। इसी प्रकार CRY, इसी प्रकार TRY, इसी प्रकार GYM, इसी प्रकार SKY। इतनी सारी स्पेलिंग हमारी केवल कॉन्सोनेंट से ही बनती है। अगली कंडीशन यदि हम देखते हैं जिसमें स्वर भी हो और व्यंजन भी हो, तो यहाँ पर फिर हमें 2 कंडीशन मिलेगी। कंडीशन नंबर 1 जिसमें या तो V आगे होगा और C पीछे होगा, और कंडीशन नंबर 2 जिसमें C आगे होगा और V पीछे होगा। जैसा हम स्पेलिंग देखते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलेगी यहाँ पर V मतलब O और यहाँ पर N। तो यहाँ पर स्वर आगे हैं और व्यंजन पीछे हैं, तो ON है ऊपर। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं NO, यहाँ पर व्यंजन आगे हैं और स्वर पीछे हैं, ON ऊपर, NO नहीं। इस प्रकार 2 सार्थक स्पेलिंग हमारे सामने यहाँ पर बन गई है। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार 2 वर्णों से यहाँ पर स्पेलिंग बनी, 1 वर्ण से भी स्पेलिंग बनी, 3 वर्णों से भी स्पेलिंग बनी। तो यहाँ पर हम लेटर्स की सहायता से वर्ड्स बना पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये भी समझे कि ज़रूरी नहीं कि 5 स्वर किसी भी स्पेलिंग में होना ज़रूरी है, बिना 5 स्वर की भी स्पेलिंग बनती है। लेकिन वर्ड्स की यहाँ पर हमें 2 कंडीशन याद होना चाहिए कि वर्ड्स जो बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया S और यहाँ Y और यहाँ K, तो इस प्रकार की स्पेलिंग सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए यह सार्थक स्पेलिंग नहीं है। और यदि इसी को SKY अगर बोला जाए, यह हमारी रहेगी सार्थक, यानी कि इसका अर्थ होता है। तो ज़रूरी नहीं कि जितने भी लेटर्स हो, यदि उन लेटर्स को मिला दिया जाए या साथ में रखा जाए तो सभी स्पेलिंग या वर्ड्स बनेंगे, उनके अर्थ सार्थक होंगे, तभी वह हमारी वर्ड्स या स्पेलिंग कहलाएगी या फिर हमारे वो शब्द बनेंगे, वरना वह शब्द नहीं बनेंगे। तो हमें इस कंडीशन का भी पता होना चाहिए। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने जो स्वर और व्यंजन की 2 कंडीशन देखी थी, उसके अनुसार यहाँ पर A, E, I, O और U इन 5 अक्षर से मिलकर बनने वाले कुछ लेटर्स हम देखते हैं, A, E, I, O, U। तो A से बनने वाले एग्जाम्पल रहेंगे AN, AM। इसी प्रकार E से HE, WE, ही, वी। इसी प्रकार इन, इज, ऑफ, गो, अप और अस, ये हमारे 2 वर्णों के वह
एग्जाम्पल हैं जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू अवश्य आए, चाहे वह इस कंडीशन में वीसी में हो या फिर सीवी में। अब यदि हम इसी कंडीशन को आगे ले जाते हैं तो यहाँ पर चौथी कंडीशन हमें मिलेगी जिसमें हमारे जो वर्ड्स की संख्या, जिसमें लेटर्स जो रहेंगे वो यहाँ पर 3 लेटर्स रहेंगे, तब जा कर के हमारा यहाँ पर वर्ड बनेगा। 3 वर्णों वाले अक्षर जिनसे हम शब्द बना रहे हैं, तो 3 वर्ण के लिए हमारे पास यदि इस नियम को हम मिक्सिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 टाइप प्राप्त होंगे। और वो 8 टाइप कौन कौन से हैं वो सीखने से पहले हम एक बार और रिवाइज करते हैं कि हमें टोटल ABCD में यहाँ पर 5 स्वर मिलते हैं और कॉन्सोनेंट हमें मिलेंगे B से Z तक 21। इस प्रकार टोटल अल्फ़ाबेट जो हमारे रहेंगे वो 26 रहेंगे। और हम यहाँ पर जानते हैं कि C मतलब होता है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, और V मतलब होगा हमारा वोवेल या स्वर। अब इस कंडीशन में हम 8 टाइप को देखते हैं। तो 8 टाइप में सबसे पहला जो हमारा टाइप होगा वो होगा वी वी वी। 3 ऐसे लेटर जो तीनों स्वर हों और उससे कोई स्पेलिंग बनती है। तो शायद इस प्रकार कोई स्पेलिंग नहीं बनती है, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन इससे स्पेलिंग शायद तक 3 अक्षर ऐसे नहीं होंगे जो इन 5 अक्षर में से कोई से 3 अक्षर से कोई स्पेलिंग बनती है। तो यह रहेगा हमारा टाइप नंबर 1। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में हम देखेंगे कि यहाँ पर जब वी 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 हैं तो यहाँ पर रहेंगे सी सी सी, ये दूसरा टाइप है। और इसमें हमें SKY स्काई जिसमें तीनों ही व्यंजन हैं, WHY तीनों व्यंजन, यहाँ पर AEIOU नहीं आया। इसी प्रकार जिम, यहाँ पर भी तीनों व्यंजन रहेंगे। तो पहला V, दूसरा टाइप यह। अब आएगा हमारा तीसरा टाइप। तो तीसरे टाइप के लिए हम देखते हैं यहाँ पर अगला पेज, इसमें CV को काट करके, और यहाँ अभी मानते हैं हम कि यह रहेगा हमारा CCV की जगह CCV। तो पहला अक्षर भी यहाँ पर व्यंजन होना चाहिए, दूसरा व्यंजन, और तीसरा यहाँ पर स्वर होगा। तो TW दोनों व्यंजन हैं और वो यहाँ पर स्वर। 2 SHC वह, 2N 2, और WHO यहाँ पर दोनों व्यंजन, और ये वो है कौन। तो यह रहेगा हमारा तीसरा टाइप। इसके बाद देखते हैं हम चौथा टाइप। तो चौथे टाइप में हम यहाँ पर देखेंगे VC। इसमें V और C वोवेल और यहाँ पर कॉन्सोनेंट। तो EAT, इसी प्रकार EAR, और यहाँ पर जो फर्स्ट 2 लेटर हैं वो दोनों VV वोवेल हैं और लास्ट वाला कॉन्सोनेंट। तो हमारे 1 2 3 और 4 यहाँ पर 4 हमारे प्रकार हो चुके हैं। इसके बाद 5वां प्रकार हम देखते हैं। इसमें रहेगा हमारा 5वां VCC, यहाँ पर ANT। तो यहाँ पर पहला V है और 2 जो है हमारे व्यंजन। इसी प्रकार पहला वाला यहाँ पर स्वर हैं और 2 हमारे सेम व्यंजन है। इसी प्रकार पहला वाला स्वर और 2 हमारे यहाँ पर व्यंजन रहेंगे। तो ये रहेगा हमारा 5वां टाइप। अब रहेगा हमारा छठा टाइप। छठे टाइप में हम यहाँ देखते हैं CVV, जो कि गलती से यहाँ लिखा गया था। तो इसमें रहेगा पहला यहाँ पर व्यंजन है और 2 पीछे स्वर। इसी प्रकार व्यंजन, 2 समान स्वर, असमान स्वर भी हो सकते हैं। तो C और 2 यहाँ पर समुद्र, देखना और भी। तो यह रहेगा हमारा छठा टाइप। छठे टाइप के बाद में देखते हैं अब हम अगला 7वां टाइप। तो 7वां टाइप में यहाँ पर हम देखेंगे तो यह रहेगा हमारा VCV। इसमें पहला V रहेगा, दूसरा व्यंजन और तीसरा भी V अर्थात स्वर। इसी प्रकार स्वर व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन स्वर। 1 एक आइसबर्ग, एक कुल्हाड़ी। और इसके बाद आखिरी और अंतिम हमारा रहेगा 8वां टाइप। 8वें टाइप में हम देखते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइप रहेगा 8वां CVC। यहाँ पर पहला रहेगा व्यंजन, दूसरा स्वर और तीसरा यहाँ पर व्यंजन। तो रेड, बिग, डॉग और बस। यहाँ पर 5 स्पेलिंग दी गई है। रेड चूहा, रेड लाल, बिग बड़ा, डॉग कुत्ता, बस। तो यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यही कंडीशन हमारी रहेगी, क्योंकि
बाकी जो हमारे 7 टाइप जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये सभी से स्पेलिंग सबसे कम बनती है, लेकिन इस टाइप से यहाँ सबसे ज़्यादा स्पेलिंग बनती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 8वें वाले में हमने यहाँ पर जो उदाहरण लिए हैं वो 5 लिए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ए को भी यूज़ किया है, ई को भी यूज़ किया है, आई, चौथा स्वर हमारा ओ, और 5वां स्वर हमारा यू। ये 5वां स्वर से बनी हुई स्पेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसको हमने अभी पूर्व में सीखा था कि इस प्रकार सी से बने कॉन्सोनेंट व्यंजन, वी से बने वोवेल स्वर और सी से बने कॉन्सोनेंट व्यंजन, तीनों को मिलाने पर बनता है CVC। इस प्रकार से जितने भी हमारे वर्ड बनते हैं वो सब हमारे CVC वर्ड कहलाते हैं, और इनकी संख्या इंग्लिश में CVC से बनने वाले वर्डों की संख्या ज़्यादा होती हैं, और इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। इसलिए यहाँ से 8 कंडीशन में से 8वीं कंडीशन यानी कि ये CVC वाली जो कंडीशन रहती है इसको सबसे पहले सिखाया जाता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए का मतलब ए रहेगा, दूसरा स्वर हमारा रहेगा ई जिसका मतलब भी ए, CVC वर्डों में तीसरा शब्द हम बीच में लेंगे आई जिसका मतलब ई होगा, CVC वर्डों में ही बीच में लेंगे ओ जिसका मतलब ओ, और यू जिसका मतलब अ होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं 50 CVC वर्ड, और वह भी ए, ई, आई, ओ, यू के क्रम में। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे बच्चे यहाँ सरलता से इसलिए सीख पाते हैं क्योंकि उनको वर्ड का मतलब याद होता है। जैसे यहाँ पर बी तो ब, और ए इसमें मिलाएंगे तो बे, बी ए ब, और ए दोनों मिलने पर यहाँ बनेगा बे, और यहाँ पर ट बैट बल्ला, सी अ तो सी ए के ट बिल्ली, एम ए में ट। इस प्रकार बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही सरलता के साथ वह यहाँ पर वर्णों को एक जैसा बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं सी अ के, एम ए में, बी ए बे ग बेग बस्ता। इसी प्रकार हम देखते हैं ई वाले, तो यहाँ पर टी ई टे न, हे न, पे न, पेट, नेट, वेट, बेड, रेड, वेब, लेग। इसी प्रकार हम आई की प्रैक्टिस करवाते हैं 6 बिन, फिन, पिन, विन, लिप, जिप, बिग, पिग, सिट। इसी प्रकार ओ बॉक्स, कोप, मोप, पॉप, टॉप, डॉग, लॉग, हॉट, पॉट, पॉक्स। इसी प्रकार अ यू का अ बनेगा तो यहाँ पर जे यू ज ग, जग, हग, मग, गन, रन, सन, कप, मड, बस और हट। इस प्रकार 50 शब्दों का यह चार्ट आपके सामने है, जिसमें हम CVC वर्डों को बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कक्षा पहली की पुस्तक अंकुर वर्कबुक इंग्लिश, और पेज नंबर यहाँ पर देखते हैं 85 जो कि यहाँ पर दिए गए हैं 84। तो यहाँ पर सप्ताह 13 दिवस 6 यहाँ पर कॉन्सोनेंट वोवेल चार्ट दिया गया है, जहाँ पर बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर सभी 21 व्यंजन दिए गए हैं। व्यंजन के साथ में 5वां स्वर की प्रैक्टिस की जाएगी। 85 के बाद यहाँ 86 नंबर पेज पर भी बाकी जो व्यंजन हमारे बचे थे उन सभी की सभी स्वरों के साथ प्रैक्टिस करवाई गई है। प्रैक्टिस करने के बाद में हम देख सकते हैं सप्ताह 14 दिवस 2 और पेज नंबर रहेगा हमारा 89। यहाँ पर ए वर्ड से किस प्रकार CV और C दोनों को मिलाकर यहाँ व्यंजन को CVC बनाया जा रहा है। जैसे बी ए बे और ट बैट। इसी प्रकार यहाँ अलग अलग चित्रों को यहाँ CVC वर्डों से मिलाना बच्चों को सिखाया गया है, जिसकी प्रैक्टिस बच्चे यहाँ पर कर सकते हैं। ए वर्ण की प्रैक्टिस हो जाने के बाद हम देखते हैं पेज नंबर 100 पर सप्ताह 15 दिवस 2 पर यहाँ पर ई वर्ण की प्रैक्टिस करवाई गई। WE यहाँ पर रहेगा वे, और यहाँ पर ब वेब, वेब ने मकड़ी का जाला। तो इसमें चित्रों के साथ में ई की प्रैक्टिस हम बच्चों से करवा सकते हैं। पेज नंबर 100। इसके बाद में हम देखते हैं पेज नंबर 111 पर हमें AEI। तो यहाँ पर हमें सप्ताह 16 दिवस 2 में यहाँ पर आई की प्रैक्टिस हम करवा सकते हैं। SIX 6 को उन्होंने
यहाँ पर हम इस प्रकार मिलाएंगे। तो चित्रों की सहायता से यहाँ बच्चे कुछ आई की प्रैक्टिस सीवीसी वर्ड के साथ कुछ इस प्रकार कर रहे होंगे। आई की प्रैक्टिस पेज नंबर 111 पर करने के बाद अब हम देखते हैं पेज नंबर 122 पर सप्ताह 17 दिवस 2। यहाँ पर हमें कक्षा पहली के बच्चों को ओ की सीवीसी वर्ड के साथ में प्रैक्टिस करवाना है। तो सी पहला व्यंजन दूसरा स्वर, दोनों को मिलाकर यहाँ पर बनेगा फो और उसमें एक से जोड़ना है फॉक्स। तो सी वी प्लस सी सीवीसी, इन वर्डों को यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे। ओ के बाद में हम चलते हैं पेज नंबर 133 पर। यहाँ पर रहेगी यू की प्रैक्टिस सप्ताह 18 दिवस 2। तो यहाँ पर सी यू और यहाँ पर रहेगा ब, तो सी यू क और यहाँ पर ब, कब। सीवीसी वर्ड बनेगा हमारा कब। इस प्रकार हम चित्रों से यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कक्षा दूसरी अंकुर अभ्यास पुस्तिका बच्चों की इंग्लिश की। तो इसमें रहेगा पेज नंबर 100। यहाँ पर रहेगा सप्ताह 14 दिवस 2। यहाँ पर ए की प्रैक्टिस चित्रों की जोड़ी मिलाने के साथ में करवाई गई है और ये भी हमारे रहेंगे पहले की तरह ही सीवीसी वर्ड। इसके बाद अगले पेज पर हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 76 पर। तो यहाँ पर सीवीसी वर्डों को उनके आकार के अनुसार भी यहाँ प्रैक्टिस करवाई गई है। बी ए बे और ग, और यहाँ पर बी बड़ा है तो बड़ा, इसी प्रकार ए और जी को नीचे। इस प्रकार डिब्बों से बच्चे यहाँ समझ जाते हैं कि कौन सा वर्ड आएगा। इसके बाद देखते हैं हम ए की प्रैक्टिस के बाद पेज नंबर 108 पर ई की प्रैक्टिस। पेज नंबर 108 सप्ताह 15। यहाँ पर ई की प्रैक्टिस करवाई गई है और यहाँ पर भी ई की ही प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ई की प्रैक्टिस के बाद में यहाँ रहेगी बच्चों की आई वाली प्रैक्टिस। तो बच्चे यहाँ सीवीसी वर्ड और बीच में रहेगा आई, जिसके साथ आई की प्रैक्टिस के साथ 124 पेज नंबर पर ओ, सी ओ को और यहाँ पर ट, सीवीसी वर्ड कोट। तो यहाँ पर और वर्कशीट नंबर 100 पर भी चित्रों की सहायता से बच्चों को ओ की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ओ के बाद में अंतिम हमारा रहेगा पेज नंबर 132 पर। अंतिम स्वर रहेगा यू, सी यू क और बी ब, सीवीसी वर्ण कब। वर्कशीट नंबर 107 और वर्कशीट नंबर 108 और सप्ताह 18 दिवस 2। यहाँ पर भी बच्चों को उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इस प्रकार पांचों सीवीसी वर्ड में पांचों स्वरों की प्रैक्टिस पहली कक्षा और कक्षा दूसरी में करवाई जाएगी। यदि हम इंग्लिश में अच्छी सीवीसी वर्डों की प्रैक्टिस करवाते हैं तो सप्ताह 20 जो हम आकलन लेंगे, जो पेज नंबर 225 पर रहेगा, वहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार चित्र मिलेंगे और उनकी आकृतियाँ इस प्रकार दी जाएगी। तो बच्चे यहाँ पर समझ सकेंगे कि हमने वहाँ प्रैक्टिस की थी, वो ही चीज़ें हमसे यहाँ पर पूछी जा रही हैं। इसी के बाद अगले पेज पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी उन्हें मूल्यांकन पत्रक 187 वर्कशीट पर दिया गया है, जहाँ पर चित्रों का नाम यहाँ पर एक अक्षर को सी के स्थान पर लिखकर सीवीसी वर्ण बनाना है, ताकि इसका सही उत्तर यहाँ पर वो प्राप्त कर सकें। यदि ये प्रैक्टिस करते हैं तो यह और यह वाला पत्रक वह बहुत ही आसानी के साथ हल कर देंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अभी सीखा है सीवीसी वर्ण या सीवीसी शब्द, तो इसमें यहाँ पर बी का बनेगा ब और ए का बनेगा ए और टी का बनेगा ट। तो यहाँ पर रहेगा ब और यहाँ पर मात्रा रहेगी ए की और यहाँ पर रहेगा ट। मात्रा ब में मिलाने पर बनेगा बे और यहाँ पर मिलेगा ट। तो हमने सीखा है कि दो वर्णों को जिसमें एक व्यंजन हो और एक यहाँ पर स्वर हो, तो सीवी दोनों को कॉम्बिनेशन करने पर हमें यहाँ पर एक ही वर्ण प्राप्त होता है और वह रहेगा बे। अब इससे आगे हम सीखते हैं ब्लेंडिंग या सीवीसी शब्द, ये क्या होते हैं। तो ब्लेंडिंग वर्ड सीखने के लिए हम सबसे पहले सीखते हैं कि यहाँ पर हमें दो सी दिए जाएंगे। सीवीसी में एक सी और यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पर रहेंगे, यह भी हमारा व्यंजन है और यह भी हमारा व्यंजन है। बी से हमारा बनेगा ब और एल से हमारा बनेगा ल। तो ब और ल, ब्ल। अब इससे शब्द निर्माण करते हैं, तो तीसरी कंडीशन में यहाँ पर वी होना चाहिए, जो यहाँ पर वी है, और उसके बाद में जो भी होता है वो होता है हमारा सी। तो यहाँ
हमने सीखा है कि एक वर्ण और दो वर्ण, दोनों लेटर में एक स्वर और एक व्यंजन था, तो यहाँ पर वर्ण बना था हमारा एक बे, और यहाँ पर हमने दो लेटर लिए लेकिन दोनों व्यंजन होने के कारण यहाँ पर दोनों की अलग अलग ध्वनियाँ हमें प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार इन वर्णों को ब्लेंड वर्ण भी कहते हैं, जिससे हमारा बनेगा ब्ल, और यहाँ पर ओ है तो ब्लो और क ब्लॉक। यहाँ पर बी एल ब्ल, और यहाँ पर ए है तो ब्ले और ब्लैंकेट। इसी प्रकार यदि हम अगला देखें डी आर, तो यहाँ पर हमारा बनेगा ड और ड्र, यहाँ पर ड्र। तो यहाँ पर डी आर यू एम, चूँकि यहाँ पर यू है इसलिए यहाँ बनेगा अ, तो यहाँ बनेगा ड्रम। इसी प्रकार डी आर ओ पी, तो यहाँ पर हमारा जो वर्ड बनेगा वो रहेगा ड्र, और यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर बनेगा ड्रो और प, क्योंकि ओ की मात्रा लगेगी। इसी प्रकार एस डब्ल्यू, तो यहाँ पर एस का स यहाँ पर आधा बनेगा। इसी प्रकार वह, ये भी हमारा यहाँ पर आधा बनेगा। अब यहाँ मात्रा जो पीछे रहेगी वो, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर स्वी और म, तो यहाँ पर स्व से बनेगा स्विम। इसी प्रकार यहाँ पर बनेगा स्व, और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर स्वान। तो इस प्रकार ब्लेंड जो वर्ड होते हैं सीसी वीसी शब्द, यह भी बच्चों को सप्ताह 20 के बाद सिखाए जाते हैं, जिसमें वह दो व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ना सीखते हैं। तो यदि हम कक्षा दूसरी की बात करें, अंकुर वर्कशीट इंग्लिश की, तो यहाँ पर पेज नंबर 153 जो सप्ताह 20 के बाद वाला सप्ताह है, सप्ताह 22 दिवस है, यहाँ पर हमें इसी प्रकार के CCVC ब्लेंड वाले जो है वर्ड देखने को मिलेंगे और बच्चे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पर CL क्ल और I है तो क्ली और प, इसी प्रकार CL क्ल, O है तो क्लो और CK क क्लॉक। प्रैक्टिस यहाँ पर अलग अलग तरीके से करवाई जाएगी, जैसे कि यहाँ कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हमें अन्य प्रकार के उदाहरण देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर DR और यहाँ पर FR दोनों ब्लेंड वर्ड हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पर GR और TR और PR यहाँ पर ब्लेंड वर्ड हैं, जिसकी प्रैक्टिस कुछ इस प्रकार करवाई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आगे SK और SM वाला वर्ड दिए जाएंगे। इसी में आगे हम देखते हैं SW वाले और ST वाला वर्ड दिए गए हैं। इस प्रकार इनकी प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी। तो हम देख सकते हैं SP, SN और SL से हमारे CCVC वर्ड बनेंगे, जिसकी प्रैक्टिस बच्चे सीखने के बाद बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।